हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में इंग्लिश पर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए जानते हैं। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। जिन भी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। शैल का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है। विद अदर सब्जेक्ट हम विल का यूज करते हैं। आई वी से अलग जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। ही, शी, इट, एनी, ने। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कल मैच खेलेंगे। वी शैल प्ले द मैच टुमारो। हमने क्या पढ़ा था, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, विल, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, शैल। प्ले द मैच टुमारो। वह बाजार जाएगी। शी विल गो टू मार्केट। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, यहाँ पर क्या है, शी है, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई है विल। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे आम नहीं खाएंगे। चिल्ड्रन विल नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नेक्स्ट, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। जैसे कि हमने पढ़ा था आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, और विद अदर सब्जेक्ट हम लगाएंगे विल। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम दिल्ली जाओगे। विल यू गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। फिर आता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव। मोहन वहां क्यों जाएगा। इनमें जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये हमारे वाक्यों के बीच में आते हैं और इनकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं, यानी कि विल और शैल से भी पहले हम उन वर्ड्स का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई विल मोहन गो टू देयर, क्वेश्चन मार्क। देखना, अब हम इसके रूल को देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो कि हमने लगाया है वाई, फिर विल और शेल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, इसमें हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, विल। फिर हमारा आता है वर्ब गो टू देयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और साथ में नोट का भी यूज हो रहा है। इसका रूल देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारे फॉर्मूले में जो जो चीज गिवन होती है हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस में उसको लगाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा हमारा, वाई, ये लिख रहा है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। फिर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यानी कि यू। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल। तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट यू। वर्ब फिर लगाएंगे हम नॉट, क्योंकि सेंटेंस में गिवन है नहीं। ठीक है, नोट लगा दिया हमने वर्ब यानी कि गो, और ऑब्जेक्ट दिस वे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई विल यू नॉट गो दिस वे। नेक्स्ट है हमारा, क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या। ठीक है, तो हम इसको एज अ क्वेश्चन वर्ड नहीं लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, क्यों। तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। विल फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चलेगी। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट किससे शुरू करेंगे, विल या सेल से। देखना ऐसी बनाएगी सेंटेंस। विल, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फादर, नॉट देखना, फिर हमारी वर्ब क्या है,
रीड, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।